12वीं की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम आरसी सर्किट देखने जा रहे हैं। रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट, आरसी सर्किट। आप लोग को याद होगा जब आप शुरू में करंट इलेक्ट्रिसिटी 1 पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि किसी सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा हुआ हो या किसी ब्रांच में और समय का कोई जिक्र नहीं हो तो हम ऐसा मानते हैं कि लंबे वक्त से कनेक्टेड है कैपेसिटर बैटरी से और वो फुल चार्ज हो चुका है और इस कंडीशंस में कोई करंट नहीं पास करेगा जिस ब्रांच में कैपेसिटर। लेकिन आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, समय का जिक्र हो, समय का जिक्र हो, टाइम के बारे में बात किया गया हो, इस सेकंड पर बात करिए, इतने टाइम पर बात करिए, इतने टाइम में कैपेसिटर पर कितना चार्ज गया, उस समय सर्किट में क्या करंट है, वो हम कैसे जानेंगे। तो वो चीज हम आज आरसी सर्किट की मदद से सीखेंगे। तो हम आरसी सर्किट शुरू करते हैं। आरसी सर्किट, आर मीन्स रजिस्टर, सी मीन्स कैपेसिटर। रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट। देखिए यहां ये कोई रजिस्टर आर है और उसके साथ एक कैपेसिटर सी है जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है और एक बैटरी से कनेक्टेड है। एक स्विच पहले लगाते हैं और एक बैटरी लगाते हैं। ये है, देखिए। तो किसे कहेंगे आरसी सर्किट? जब किसी रजिस्टर को कैपेसिटर के साथ सीरीज में जोड़ देते हैं तो यह आरसी सर्किट कहलाता है। When a resistor connected with a capacitor in series called RC सर्किट, इसे हम आरसी सर्किट कहते हैं। मान लीजिए कि इस स्विच को, इस की को हम t बराबर 0 पर ऑन करते हैं। अभी स्विच ऑफ है, अब ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी ये कैपेसिटर शुरू में अनचार्ज था, अब हम ऑन करते हैं। एट t इक्वल टू 0 की के इज प्लग्ड। प्लग करना मतलब ऑन करना। अब मान लीजिए कुछ समय बीता। लेट आफ्टर टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर becomes Q and current in circuit becomes I। देखिए हमने यहां बात किया कि किसी समय t पर, लेट आफ्टर टाइम t समय बीतने के बाद कैपेसिटर पर जो है वो चार्ज Q हो गया है और करंट I हो गया। यानी कैपेसिटर जो है अभी कुछ चार्ज प्राप्त कर लिया, अभी कुछ चार्ज प्राप्त कर लिया। इस पर मान लीजिए +2 चार्ज आ गया और ये -2 चार्ज आ गया। ये कैपेसिटर C है हमारे, अब देख रहे हैं, और सर्किट में करंट I हो गया। तो इस कंडीशंस में हम एक इक्वेशन लिखते हैं यूजिंग लूप लॉ। ध्यान दीजिए, यूजिंग लूप लॉ। देखिए लूप लॉ का इस्तेमाल करते हैं, क्या होगा? I इंटू आर, आई आर प्लस इस पर चार्ज Q बाई C और बैटरी के माइनस E इक्वल टू 0। या यहां से हम सबसे पहले तो हम तोड़ करके चार्ज और करंट ये सब जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमको करंट भी जानना है और चार्ज भी जानना है। तो पहले हम चार्ज जानने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा करते हैं, आई आर इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी। इसको उधर ले गए। आई को ध्यान दीजिएगा, जिसे समय बीत रहा है कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ रहा है, तो
यहां पर कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ रहा है, यानी I इक्वल टू हियर I इक्वल टू, अब चार्ज बढ़ेगा तो सर्किट में करंट घटेगा, I इक्वल टू dq बाई dt। यहां से हम I का मान इसे सब्स्टिट्यूट कर दें, dq बाई dt इंटू R इक्वल टू E माइनस क्यू बाई सी। एक बार और सॉल्व कर दे उसको, dq बाई dt इंटू R इक्वल टू ई सी माइनस क्यू बाई सी, या dq इक्वल टू ई सी माइनस क्यू बट्टा, ये तो हमारा पहले सी था और एक आर भी इधर आ जाएगा, आर इंटू सी। एक ही आप देखिए, जैसे समय बीत रहा है कैपेसिटर चार्ज बढ़ रहा है, टी इंक्रीज कर रहा है, क्यू भी इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे हैं। अब यहां से हम इसको ऐसे लिखते हैं, डी क्यू इक्वल टू ई सी माइनस क्यू इक्वल टू, ये हमारा डी टी है, यहाँ उधर डी टी चला जाएगा, डी टी बाई आर सी। ध्यान समझिए, ये डी टी जो है हमारा वो इधर आ गया है यहाँ पर, और ये जो ई सी माइनस क्यू है वो यहाँ आ गया है। देखिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई ई सी माइनस क्यू इक्वल टू डी टी बाई आर सी। यहाँ आर सी को पीछे कर लेते हैं, कांस्टेंट सी को, और इंटीग्रेशन डी टी। अब देखिए, जब समय जीरो है, टी का मान जीरो है, तो सर्किट में यानी कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है, जीरो है। लेकिन जब समय टी हो गया तो कैपेसिटर पर चार्ज क्यू हो गया, क्यू। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। आप लोग मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जानिए, आप मैथ्स में पढ़े होंगे। यहां मैं लिखता हूं इंटीग्रेशन, आई मतलब इंटीग्रेशन, अगर dx बाई एक्स हो तो ये हमारा log x, ln x, फिजिक्स में ln चलता है। तो यहां पर ये देखिए, जो x था तो यहाँ x था, यहाँ q है तो यहाँ q है, तो ये हो जाएगा हमारा ln q। लेकिन चूंकि q में माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस पीछे आ जाएगा, माइनस। ध्यान दीजिएगा, लेकिन q अकेला नहीं है, q EC माइनस q के फॉर्म में है, तो माइनस EC माइनस q ये होगा। और कहां से कहां तक, जीरो से q तक, इक्वल टू 1 बाई आर सी, और डी टी क्या होगा, t फ्रॉम 0 टू t। यानी इस माइनस को हम इधर लेके चले जाते हैं, माइनस को बाहर कर लिए पहले। अब हम q का अपर मान यानी ln EC माइनस q, अब माइनस एक बार हम q का लोअर मान 0 रखते हैं, ln EC इक्वल टू t बाय आर सी। इस माइनस को उधर ले जाते हैं, log m माइनस log n है, log m बाई n ln EC माइनस q बाई EC। इस माइनस को ले जाएंगे तो माइनस t बाई आर सी। अब ध्यान दीजिए, EC माइनस क्यू इक्वल टू EC क्या होगा, इधर तो है e पावर माइनस t बाई आर सी। EC माइनस क्यू बटा EC इक्वल टू e पावर माइनस t बाई आर सी। इसीलिए EC से इसी को डिवाइड कर दीजिए, याद रखना दीजिए, EC माइनस क्यू इक्वल टू EC इंटू e पावर माइनस t बाई आर सी, या Q इक्वल टू, Q को उधर जाइए, EC माइनस EC इंटू e पावर माइनस t बाई आर सी। हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे, मेरे पास जगह नहीं है। आप देखिए कि मैंने एक सॉल्यूशन यहां से किया है, यहां से आपको मैथ का इंटीग्रेशन आना चाहिए। जैसे 1 बाई एक्स होता है तो log x होता है, तो 1 बाई EC माइनस क्यू है तो log EC माइनस क्यू होगा। और चूंकि क्यू में माइनस साइन लगा इसलिए माइनस साइन आ गया, हमने यहाँ इस माइनस को बाहर कर लिया है,
और ये 0 से क्यू है, अपर लिमिट एक बार क्यू का मान क्यू डाला, अब माइनस एक बार लोअर लिमिट क्यू का मान 0 डाला, और देखिए। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं। तो देखिए हमने बोर्ड साफ कर लिया है और हमें यहां से Q का मान निकल चुका है, Q इक्वल टू, इस दोनों में से EC कॉमन ले लेते हैं, EC तो 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई आर। अब देखिए जैसे जैसे टी का मान बढ़ेगा ये टर्म घटेगा, और ये टर्म घटेगा तो सर्किट पे कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ेगा। हम देख रहे हैं कि टी का मान बढ़ने से क्यू का मान बढ़ रहा है। एच टी इंक्रीजेज द चार्ज ऑन capacitor increases exponentially कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ता है। आप गौर से देखिए, एट टी इक्वल टू 0, जब टी का मान 0 ले लिया जाए तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू EC इंटू 1 माइनस ई पावर 0, और किसी पावर 0 होने पर 1 बन जाता है, यानी EC इंटू 1 माइनस 1 यानी 0। यानी शुरू में देखिए जब टी का मान 0 है तो चार्ज 0 है, और एट टी टेंस टू इंफिनिटी, टी इंफिनिटी के करीब हो जाए, बहुत लंबा समय हो जाए, काफी लंबा वक्त बीत जाए, तो Q इक्वल टू क्या होगा, EC इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस, देखिए टी का मान इंफिनिटी बाई RC डालिएगा, यानी वास्तव में ये EC इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस इंफिनिटी होगा। और किसी भी चीज पर पावर माइनस इंफिनिटी कर देने पर क्या होगा, EC इंटू ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ये बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा, EC जैसे Q बराबर होता है ना C भी, तो C और ये भी बैटरी का वोल्टेज, यानी यहाँ पे EMF E, Q इक्वल टू EC आ गया, यानी इतना चार्ज हो जाएगा, यानी फुल चार्ज हो जाएगा, यानी कैपेसिटर बिकम्स फुल चार्ज, कैपेसिटर बिकम्स फुल चार्ज। यहां से स्पष्ट है कि किसी कैपेसिटर को फुल चार्ज होने में काफी लंबा वक्त लगता है, काफी समय बाद फुल चार्ज होता है, काफी समय बाद फुल चार्ज होता है। आप यहां पर एक ग्राफ भी इसका देख सकते हैं, देखिए गौर से, ये टी है, समय है, और ये बैटरी पर चार्ज Q है। जब टी का मान 0 है, जब समय का मान 0 है तो चार्ज भी 0 है, जब समय का मान 0 है तो चार्ज भी 0 है, देख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है चार्ज बढ़ रहा है और एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, और चार्ज मैक्सिमम कब होता है, जब टी का मान इंफिनिटी पर EC हो जाता है, यानी कुछ ऐसा इसका ग्राफ है, कुछ ऐसा ग्राफ होगा, देखिए ये मैक्सिमम चार्ज EC, ये हमारा ग्राफ इस लाइन को टच नहीं किया, इसके पैरेलल हो गया है, मतलब ये इसको टच करेगा, पैरेलल हो जाने का मतलब एक दूसरे को टच करेगा इंफिनिटी पर, यानी जब समय इंफिनिटी होगा तब जाकर के हमारा चार्ज EC होगा, देख रहे हैं ऐसे हो गया। हम और भी बात इस पर डिस्कस करते हैं, हम आगे थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। यहां पर मैंने बोर्ड साफ कर लिया है। यहां देखिए, आपने देखा कि जैसे जैसे समय बीतता है चार्ज बढ़ता है, और ये जो चार्ज का मान है वो EC के बराबर, इसको टच कर लेगा इस लाइन को, डॉटेड लाइन को, तब जब समय इंफिनिटी हो, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गया, तो दो पैरेलल लाइन कहां मिलती है, तो इंफिनिटी पर, तो ये इसको टच करेगा इंफिनिटी पर। अब देखिए अगर इस सर्किट में रजिस्टर का मान बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा, ऐसा समझिए ना, किसी मोबाइल को आप चार्ज करते हैं तो कैपेसिटर की तरह बैटरी को समझिए आप, तो फुल चार्ज होने में मोबाइल को काफी वक्त लगता है, आप गौर करिएगा, काफी वक्त में जाकर बैटरी फुल चार्ज होता है, काफी वक्त में, लंबे समय में, इसलिए यहां पर टी टेंस टू करीब इंफिनिटी, यानी काफी लंबा वक्त हुआ।
अगर चार्जर का तार लंबा हो, मोबाइल के चार्जर का तार लंबा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ा दे। if R increases, देखिए जब R आप बढ़ाएंगे तो T/RC कम हो जाएगा, और T/RC कम हो जाएगा तो ये जब कम होगा तो ये टर्म ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो चार्ज क्या होगा, कम होगा। यानी रेजिस्टेंस बढ़ाने पर कैपेसिटर पर चार्ज कम आएगा समान समय में। इफ आर इंक्रीजेस देन फॉर सेम टाइम, समान समय के लिए सेम टाइम, क्यू अपीयर, चार्ज क्यू मतलब चार्ज, अपीयर ऑन टाइम, smaller charge appear on capacitor, and a smaller charge appear on capacitor, कैपेसिटर पर छोटा चार्ज प्रकट होता है। यानी गौर से देखिए आप कि जब आप समय वही डेक्सिटी का मान, लेकिन आर का मान बढ़ाएंगे तो ये पावर घटेगा, और ई पर पावर माइनस में है। यानी इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं समझाऊं, आप ऐसे समझिए कि ये क्या है, Q इक्वल टू EC इंटू 1 माइनस ई पर एक, कह सकते हैं आप 1/T/RC है। तो ध्यान से देखिए, जब R का मान बढ़ाएंगे तो ये पावर जो है, R का मान बढ़ाएंगे ये पावर क्या होगा, घटेगा, और ये पावर ई पर पावर कम होगा तो ये चीज छोटा होगा, क्योंकि ई का मान 2.71 होगा, एक का मान 1 से बड़ा होता है, ई जो होता है वो 2.71 होता है। तो एक से बड़ा चीज पर पावर घटाएंगे तो ये घटेगा, ये पूरा टर्म बढ़ेगा। ध्यान दीजिए, आर बढ़ाए तो नीचे वाला घटा, और नीचे वाला घटा तो पूरा बढ़ा, और एक में से घटने वाला चीज बड़ा हो जाएगा तो क्यों क्या छोटा जाएगा, क्यू बिकम स्मॉलर, क्योंकि ये बड़ा हो गया, लार्जर हो गया, बड़ा हो गया, लार्जर। ये कब लार्जर हुआ, जब हम चार्ज क्यू को बढ़ा रहे थे, इसको इंक्रीज कर रहे थे, यानी आर बढ़ेगा, पावर घटेगा, एक पूरा टर्म बढ़ेगा, लार्जर बढ़ेगा तो चार्ज स्मॉलर होगा। यानी अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें, मान लीजिए कि ये हमारा जो ग्राफ है वो R1 रेजिस्टेंस पर है, और एक दूसरा ग्राफ हमको ऐसे दिया है, ये तीसरा है हमारा। तो देखिए अब गौर से किसी एक समय पर सेम टी पर देखिए, तो इसके लिए देखिए आप, इसके लिए जितना चार्ज है उससे ज्यादा चार्ज इसके लिए है, और उससे ज्यादा चार्ज इसके लिए है। यानी चार्ज घटेगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी अगर R1 रेजिस्टेंस अगर आप हो, ये बीच वाला हमारा R2 रेजिस्टेंस अगर आप हो, ये नीचे वाला हमारा R3 रेजिस्टेंस अगर आप हो, इसका मतलब R3 रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है, इसलिए इसी समान समय टी पर चार्ज का मान सबसे कम है। यानी यहां पर R3 बड़ा है, उससे छोटा है R2, और उससे छोटा है R1। यानी जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है वो सबसे ऊपर है। आप ये मत रख लीजिएगा कि हम कहेंगे कि R3 बड़ा है R2 से, R2 बड़ा है R1 से, ऐसा नहीं, बल्कि आपको देखना है कि कोई समय एक लाइन खींच लीजिए और उसमें मिला लीजिए। ऐसे देखिए कि जिसका सबसे कम चार्ज है, यानी सबसे नीचे जो है, उसका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस R3 हो चाहे R2 हो चाहे R1 हो, जो नाम हो वो बड़ा होगा। बात पकड़ रहे हैं? जिसका चार्ज सबसे कम है किसी समय पर, उसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मार्क करिएगा, बहुत पूछ रहे ऐसी चीज। अब हम एक नई बात सीखेंगे, टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? टाइम कांस्टेंट, ध्यान दीजिए, ये जो ई पर पावर है, ई पर एक्सपेंस कुछ भी पावर, वो डायमेंशनलेस होता है। ई पर पावर माइनस T/RC, ये क्या है? डायमेंशनलेस है। Therefore, T/RC is also dimensionless. इसका मतलब T/RC डायमेंशनलेस, इसका मतलब T का डायमेंशन वही है जो RC का डायमेंशन है। समझ रहे हैं?
दैट इज अर्थात RC हैज सेम डायमेंशन एज द डायमेंशन ऑफ टी। जो समय का डायमेंशन है, जो टाइम मिलेगा सेकंड है, सेकंड ये RC में सेकंड ये कट गया, यानी RC का वही डायमेंशन है जो टी का डायमेंशन है। RC क्या है? ये भी टाइम है, टाइम से टाइम कट गया, तो RC का वही डायमेंशन है जो टी का डायमेंशन है। इसीलिए RC को हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट। देयरफॉर RC इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट। RC सर्किट टाइम कांस्टेंट RC होता है। हम इस पर और डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिए T/RC डायमेंशनलेस है, तो हम इस पर डिस्कस करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी आपने देखा था कि RC जो है उसका वही डायमेंशन है जो टाइम T का है, यानी RC को हम RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अब देखिए RC सर्किट का टाइम कांस्टेंट RC, यानी RC का डायमेंशन कहिए वही होगा जो समय का यानी T होगा। RC का यूनिट वही होगा जो सेकंड है, अगर टाइम का सेकंड है तो RC का भी सेकंड होगा, अगर टाइम आवर में है तो RC भी आवर में होगा। अब देखिए यहां पर आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट दैट इज ये T है वो एक टाइम कांस्टेंट मतलब एक RC हुआ, वन RC। अगर दो टाइम कांस्टेंट तो T बराबर 2 RC। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट दैट इज T इक्वल टू RC, चार्ज Q इक्वल टू क्या होगा? EC इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस T का मान हमको RC देखना है, एक टाइम कांस्टेंट मतलब एक RC डिवाइडेड बाय RC कट जाएगा, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? EC इंटू 1 माइनस ई पावर माइनस 1, यानी EC इंटू 1 माइनस 1 बाई ई। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? EC इंटू 1 माइनस 1 बाई ई का 2.71 है। इसको जो भाग दीजिएगा आप, EC इंटू 1 माइनस 0.37 होगा, ये लगभग अप्रॉक्स, यानी इसको घटा दें कि 0.63 AC हो जाएगा। यानी अगर हम परसेंटेज में बात करें तो एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो 63% आ जाता है। दैट इज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट चार्ज appear on capacitor is 63% of maximum charge। यानी मैक्सिमम चार्ज कितना आता है? EC। तो अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 63% हो जाएगा, 63%। अधिकतम चार्ज का 63% चार्ज एक टाइम कांस्टेंट के बाद कैपेसिटर में आता है। यानी एक टाइम कांस्टेंट मतलब जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उसको उस रेजिस्टेंस यानी R को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो आएगा वो एक टाइम कांस्टेंट होगा। मान लीजिए कि 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और 10 ओम का रेजिस्टर है, मान लीजिए छोटा सा भी मान लीजिए, तो 2 माइक्रोफैराड इंटू 10 यानी 20 माइक्रोसेकंड के बाद ही हमारा कैपेसिटर अधिकतम का 63% चार्ज प्राप्त कर लेगा। E को C से मल्टीप्लाई R को C से मल्टीप्लाई किए तो टाइम कांस्टेंट निकल गया, यानी 10 को मल्टीप्लाई किए 2 इंटू 10⁻6 से, तो 2 को 10 होगा 20 इंटू 10⁻6 इतने सेकंड के बाद। बात पकड़ रहे हैं? तो इतने समय के बाद 63% चार्ज ले लेगा। आपने अक्सर देखा होगा जब मोबाइल को चार्ज लगाते होंगे तो कुछ ही 10 20 25 मिनट के बाद आपको लगता होगा कि आधा मोबाइल चार्ज हो गया, आधे घंटे के बाद आपको लगता है आधा मोबाइल चार्ज हो गया, लेकिन फुल चार्ज होने में कई घंटे लग जाते हैं। आप देखिएगा बैटरी का जो सेल का मोबाइल का बैटरी का आखिरी चलाने में कई घंटे लग जाते हैं, क्योंकि लंबा वक्त लगता है फुल चार्ज होने में। लेकिन 63% चार्ज
जितना लेने की क्षमता है चार्ज, उसका 63% तो एक ही टाइम कांस्टेंट के बाद ले लेता है। बात समझ रहे हैं? तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज अपीयर ऑन कैपेसिटर। ओके, अब आप चार्ज जान गए हैं, सर्किट में करंट का क्या रेशियो है वो भी जानते हैं। अब देखिए, नाउ करंट आई इक्वल टू, हमने क्या लिखा था, dq बाई dt, याद होगा आपको, dq बाई dt। तो हम इस q को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी d ऑफ dt, और q हमारा क्या है, ec इंटू 1 माइनस e पर माइनस टी बाई आर। डिफरेंशिएट कर दिया जाए, क्या होगा, इक्वल टू ec, और 1 का क्या होगा, 0, और माइनस 1 बाई आर पीछे आ जाएगा, देख रहे हैं, और e पावर माइनस टी बाई आर, माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी जगह नहीं है मेरे पास, दिखेगा कि नहीं, आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा, मैं इसे घेर के लिख देता हूं, आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ईसी, ये प्लस बन गया, ईसी इंटू 1 बाई आर सी ई पर माइनस टी बाई आर। इस सी से सी काट दीजिएगा, यानी आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई बाई आर इंटू ई पर माइनस टी बाई आर। जरा मैं फ्रेश करके समझाता हूं इसको, फ्रेश करके मैं एक बार फिर से लिखता हूं, आप पहले इतना उतार लीजिए। अब यहां से देखिए, हमने अभी देखा कि करंट आई इक्वल टू आरसी सर्किट में, आरसी सर्किट में भी हम लोग कैपेसिटर के चार्जिंग का केस देख रहे हैं, एक केस डिस्चार्जिंग का भी होगा जो हम इसके बाद देखेंगे, अभी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स दिख रहे हैं। तो ये हमारा है बैटरी का ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इंटू ई पावर माइनस टी बाई आर। यानी समय टी का मान अगर हम बढ़ाएंगे, तो ये टर्म ई पावर माइनस टी बाई से घटेगा, ये टर्म घटेगा, और ये टर्म जब घटेगा तो हमारा करंट क्या होगा, ये टर्म हमने कहा टी बढ़ाएंगे, ये टर्म घटेगा तो हमारा करंट क्या होगा, घटेगा। यानी एज टी इंक्रीजेज चार्ज ऑन, चार्ज नहीं, करंट इन आरसी सर्किट डिक्रीजेज, घटते जाता है। आपको तभी तो मैंने कहा कि लंबे वक्त तक जुड़ा रहेगा तो फुल चार्ज हो जाएगा और करंट 0 हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ इंक्रीजेज एट टी बराबर 0, शुरू में कितना होगा, आई इक्वल टू ई बाई आर, ई पावर माइनस टी का मान 0 दे देंगे बाई आर से, यानी देखिए आई का मान कितना हो गया, ये 0 दे देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी आई इक्वल टू ई बाई आर। यानी शुरू में टी बराबर 0 पर करंट आई का मान ई बाई आर है, यानी बैटरी का वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस वी बाई आर, मैक्सिमम आई इक्वल टू वी बाई आर, भी ये वोल्टेज है वी बाई आर। बट जब टी का मान इंफिनिटी हो जाए, अनंत हो जाए, तो आई का मान क्या होगा, ई बाई आर, टी पर माइनस इन्फिनिटी बाई आर, और ई बाई आर, और 1 बाई, देखिए ई पर पावर इंफिनिटी करिएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, यानी करंट आई क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। यानी जब टी इंफिनिटी होगा, टी टेंड्स टू इंफिनिटी, तो करंट 0 हो जाता है, यानी सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर देता है। अगर हम एक ग्राफ खींचे, इसका एक ग्राफ खींचे तो कैसा, ये हमारा ये है करंट है, ये हमारा टाइम। तो शुरू में जब टी का मान 0 है तो करंट हमारा आई का मान ई बाई आर, मैक्सिमम करंट है हमारा, मैक्सिमम करंट है, कह सकते हैं आप इसको आई मैक्स लिख देते हैं, मैक्स। लेकिन समय बीतने के साथ एज टी इंक्रीजेज करंट इन आरसी सर्किट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, तो ये घटने लगता है। और 0 करंट कब होता है, जब टी इंफिनिटी होगा, यानी टी इंफिनिटी ना होगा ना, करंट 0 होगा, यानी ये ऐसे होके, सॉरी ये ऐसे होके इसके पैरेलल हो जाएगा, देखिए दोनों पैरेलल हो जाए, यानी ये टच करेगा, ये ग्राफ टच करेगा इसको इंफिनिटी पर, पैरेलल, देख रहे हैं आप, इस तरह का। तो ये हमारा करंट का बदलने का रेट हुआ। एक टाइम कांस्टेंट के बाद करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट घट रहा है, शुरू में ई बाई आर करंट था,
बाद में घटकर कितना हो जाएगा? देखिए, करंट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, करंट आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट, वन टाइम कांस्टेंट दैट इज टी का मान आरसी, एक टाइम कांस्टेंट यानी टी का मान आरसी लेना है। क्या होगा करंट आई बराबर ई बाई आर इंटू ई पावर माइनस टी बाई आरसी होता है ना, टी बाई आरसी। तो टी का मान हमको आरसी रखना है, यानी हम टी का मान आरसी डालेंगे, आरसी से आरसी कट गया, यानी ई बाई आर इंटू ई पावर माइनस वन, यानी आई इक्वल टू ई बाई आर इंटू 0.37, दैट इज, अर्थात मैक्सिमम करंट, ये क्या है? मैक्सिमम करंट है, दैट इज आई इक्वल टू, ये हमारा आई मैक्स मैक्सिमम करंट है गुना 0.37, यानी मैक्सिमम करंट का 37% करंट हो जाएगा सर्किट में। दैट इज आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट करंट becomes 37% of maximum current in circuit. इस सर्किट में जो जितना अधिकतम करंट हो सकता है उसका मात्र 37% करंट एक टाइम कांस्टेंट के बाद बढ़ा जाएगा, सर्किट घट करके 37% आ गया। शुरू में 100% था, वो समय के साथ घटते गया और मात्र 37% आ गया। जैसे जैसे चार्ज होते जाएगा सर्किट में करंट का मान घटते जाएगा और कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ते जाएगा। देखिए घट करिए, तो आप नोट कर लिए होंगे, अभी हमने कैपेसिटर का चार्जिंग का केस दिखा था आरसी सर्किट में। कल हम डिस्चार्जिंग का केस देखेंगे, आज यहीं तक रखेंगे और फिर हम कुछ एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स भी बना के दिखाएंगे। जैसे कि हम आरसी सर्किट दिख रहे हैं वैसे ही हम इंडक्टर की बात करेंगे और एलआर सर्किट या आरएल सर्किट भी वो भी देखेंगे हम। लेकिन पहले आप आज इसको अच्छे से देखिए, समझिए। इसका कल हम डिस्चार्जिंग का केस देखेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, बाय।